नमस्कार. वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ कॉर्पोरेट एंगेजमेंट इन स्पोर्ट्स. इफ यू रिमेंबर, थोड़े दिन पहले हमने ओलंपिक्स किया था, 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स. और उसके अंदर हमने एक चीज़ की थी, अ बिग OWE. यानी कि जब हमने मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो हमें ये पता चला था कि जब ओलंपिक्स होते थे, दे वेर नॉट अ प्रॉफिटेबल इवेंट. दे वेर नॉट प्रॉफिटेबल इवेंट इन द सेंस कि उस टाइम पे जब जो भी कंट्री ओलंपिक्स वगैरह करवाता था, तो उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता था. बट लेटर ऑन व्हेन इन 1984 जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हुए, तो देयर वाज लॉट ऑफ कॉर्पोरेट एंगेजमेंट. एंड व्हेन दिस कॉर्पोरेट एंगेजमेंट वाज देयर, ऑटोमेटिकली फायदे आते गए. तो लोग, different countries, different host nations, and different cities, they started thinking of planning an Olympic event. So, what is corporate engagement? Yeah, we can also say business sport engagement. So, what is this? And which are big corporate names in India and in the world across? मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि जो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको ये चीज़ पता हो कि ये CSR क्या होता है, या बिग कॉर्पोरेट्स कौन कौन से हैं जो लोग स्पोर्ट्स में पैसा डालते हैं, then we can also plan up our future in working for those corporates. Like, take for example, the major name that comes to us when we talk about corporate sports in India are JSW, Tata, Reliance Sports Foundation, ONGC. These are the four major corporate giants in India. लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स हैं जो कॉर्पोरेट फंडिंग करते हैं. GMR कॉर्पोरेट फंडिंग करता है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं. इन्फोसिस है, उनका अलग स्पोर्ट्स एनालिटिकल विंग है. तो वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं. लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि ये कॉर्पोरेट क्या है, CSR क्या होता है. तो लेट अस जस्ट थिंक अबाउट दैट. हाउ डू वी डिफाइन CSR इन स्पोर्ट? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्पोर्ट्स refers to how sports organization, leagues, teams, and brands use their influence and resources to create positive and environmental and economic impact beyond just business and entertainment. तो ये CSR होता है. CSR के अंदर there are few tips that we keep in mind, areas which are very important in CSR sports, like community development and youth program. One of the main area is community development and youth programs. तो इसके अंदर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड यूथ प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें फ्री कोचिंग होते हैं, फ्री ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं यूथ के लिए, यंग बच्चों के लिए. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में होता है कि सोलर पैनल्स का यूज़ होता है, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स का यूज़ होता है, और कार्बन न्यूट्रल एलिमेंट्स का होता है. लाइक जो फीफा, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल स्पोर्ट इवेंट होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, they promote green sustainability, green stadiums. तो ये environmental and sustainability CSR का एक की एरिया होता है. उसके अलावा होता है डाइवर्सिटी एंड इक्विटी एंड इंक्लूजन. तो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन का मतलब होता है वुमेन इन स्पोर्ट्स भी हो, पैरा स्पोर्ट्स भी हो, तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के अंदर आ जाती हैं. हेल्थ एंड वेलबींग इनिशिएटिव्स होते हैं कि हाउ CSR can help you be healthy and fit citizens of a country. Or International Olympic Committee promotes global fitness through Olympic programs. जो IOC है, International Olympic Committee है, वो ग्लोबल प्रमोशन करती है इस प्रोग्राम का, फिटनेस का और इनका. तो ये कुछ की एरियाज हैं जहाँ पे CSR काम करती है. अब जो अपन ने कॉर्पोरेट्स का नाम लिया था, जैसे JSW था, रिलायंस फाउंडेशन और टाटा, ONGC, ये तो हो गए कॉर्पोरेट्स. अब इसके अलावा कुछ हैं जो कॉर्पोरेट CSR हैं और जो फाउंडेशन बेस्ड हैं. तो कॉर्पोरेट CSR जो फाउंडेशन बेस्ड हैं वो हो गए, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, अपना गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन हो गया, और महिंद्रा ग्रुप हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट हो गया. तो ये सारे वो हैं जो कॉर्पोरेट CSR फाउंडेशन बेस्ड प्रोग्राम्स हैं. तो ये CSR का मैंने बेसिक बता दिया आपको कि क्या क्या मतलब CSR प्रोग्राम के अंदर होता है. लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि रिसर्च एंड एनालिसिस. तो फॉर स्पोर्ट्स रिसर्च एंड एनालिसिस की वहाँ कुछ कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड जो इसके लिए जानी जाती हैं कि ये लोग स्पोर्ट्स में खूब रिसर्च करते हैं. अब उनमें से एक
कंपनी का नाम है स्पोर्ट्स रेडार. स्पोर्ट्स रेडार इज वन ऑफ द कंपनीज दैट इज इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स एनालिसिस एंड रिसर्च. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग. ऑप्टा स्पोर्ट्स भी एक है. स्टैट्स परफॉर्म एक है. एक जीनियस स्पोर्ट्स. तो एक जीनियस स्पोर्ट्स हो गया, स्टैट्स परफॉर्म हो गया, ऑप्टा स्पोर्ट्स हो गया और स्पोर्ट्स रेडार हो गया. ये सारी टॉप रिसर्च कंपनीज हैं. और परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स साइंस कंपनीज हो गई, जैसे कैटापुल्ट हो गई. परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स साइंस कंपनी बता रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस एनहेंस करती हैं और स्पोर्ट्स साइंस को प्रमोट करती हैं. तो एक तो कैटापुल्ट स्पोर्ट्स हो गया, फिर एक हो गया हर्डल, HUDL हर्डल, वो हो गई. एक हो गया वूप, WHOOP वूप. फिर हो गया इनफाइनाइट एथलीट. ये सारे वो एथलीट्स हैं जो परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स साइंस को एनहेंस करती हैं. दीज आर द कंपनीज दैट एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स साइंसेस. So these are, I'm talking about the global big names, global giants and companies that are involved in it. Now there are other companies which are involved in betting and predictive analysis firms. Betting or predictive analysis firm होती, but we are not much interested in betting and predictive analysis firms के बारे में. AI and emerging sports tech startups. AI आजकल एक emerging trend है. ज़्यादातर चीज़ें जो हो रही हैं वो AI से हो रही हैं. तो AI एंड परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है इसके अंदर. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. नाउ व्हाट दिस कंपनीज एक्चुअली डू, जो ये मैंने स्पोर्ट्स रिसर्च और ये सारी कंपनियां बताई हैं, तो दे आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस एनालिसिस. नंबर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है परफॉर्मेंस एनालिसिस है. दे एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट. प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, they predict that chances किसके जीतने के chances ज़्यादा हैं. So these companies, based on their research and analysis, try to predict the top, the winners maybe, or which teams are more stronger than other teams. So CSR or corporate engagement in sports is very much important nowadays, और ये होना चाहिए और ये हो रहा है. And all these companies जो मैंने आप बताई, together they are building up a strong foundation for Indian sports. All right, so there are corporates which are involved directly in sports, and there are corporate based foundations which are involved in developing sports, which supports athlete, जो athlete को हर तरीके से support करते हैं in terms of equipment, in terms of their sports wear, in terms of participating abroad, अलग अलग countries में जाके participate करना. So all this is part of corporate sports. So this is one of the reason why I have named as business sports engagement this episode को as business sports engagement. So keep on watching to know more about corporate in sports and the money involved, which are the biggest events on earth. Number one is Olympics, which is why we are discussing Olympics, which is a multi-sports event. All right, तो उसमें corporate कैसे involved है. Then second is the FIFA World Cup, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है, बट इट इज़ अ सिंगल स्पोर्ट इवेंट, फुटबॉल के बारे में होता है. देन थर्ड पे अगर देखा जाए तो ICC वर्ल्ड कप अपने क्रिकेट का जो है. तो दिस इज ऑल रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन एंगेजमेंट. स्पेक्टेटर्स एंगेजमेंट इज बेस्ड ऑन द मनी इन्वॉल्व्ड इन इट, इज बेस्ड ऑन फैन फॉलोइंग. सो ऑल दीज थिंग्स आर विच रैंक द various competition, but number one is the multi sporting competition, which is Olympics. तो इसी पे हम further continue करेंगे in our next episode. नमस्कार.